बात यह है कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से गर्म हो गया है और इसका सीधा असर हमारी और आपकी एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो खींचतान चल रही है उसने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। आज हम 5 हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। पहले देखेंगे कि खाड़ी में ये नया संघर्ष क्या है, फिर जानेंगे कि हॉर्मुज को दुनिया का एनर्जी चोक पॉइंट क्यों कहते हैं। इसके बाद भारत की तेल सुरक्षा की बात करेंगे और फिर गैस और एलपीजी में हमारी कमजोरियों को देखेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इसका हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए हो क्या रहा है। इस पूरे खेल के सेंटर में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल। हाल में कुछ मिलिट्री एक्शन हुए जिसके जवाब में ईरान ने भी अपने पत्ते चले और नतीजा ये है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में टेंशन अपने पीक पर है। और फिर शनिवार देर रात एक बड़ी खबर आई। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने पानी के जहाज़ों को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि हॉर्मुज का रास्ता बंद है। अब देखिए, ईरान की सरकार ने ऑफिशियली तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मार्केट को जितना सिग्नल चाहिए था वो मिल चुका था। और असर भी देखिए कैसा हुआ, मानो किसी ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो। सैकड़ों तेल के टैंकरों ने वहीं लंगर डाल दिए जहां वो थे। ट्रेडिंग कंपनियों ने शिपमेंट रोक दिए और इंश्योरेंस कंपनियों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। मतलब बिना किसी ऑफिशियल ऐलान के ही ये रास्ता एक तरह से जाम हो गया। तो ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य आखिर है क्या भला? ऐसा क्या है इस जगह में कि इसके बंद होने की खबर भर से पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं? चलिए अब इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये फारस की खाड़ी का इकलौता समुद्री गेटवे है। मतलब खाड़ी के देशों को अपना तेल और गैस दुनिया को बेचना है तो उन्हें इसी दरवाजे से निकलना होगा। इसीलिए इसे ग्लोबल एनर्जी ट्रेड की लाइफलाइन कहते हैं। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान, और इन दोनों के बीच में ये जो पानी का पतला सा गलियारा दिख रहा है ना, बस यही है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। और इसका इतना पतला होना ही इसे रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी और उतना ही सेंसिटिव भी बना देता है। अब जो आंकड़ा स्क्रीन पर है वो वाकई में हैरान करने वाला है। 1/5। जी हाँ, दुनिया में कुल जितना भी पेट्रोलियम बिकता है उसका 5वां हिस्सा और जितनी भी LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रेड होती है उसका भी 5वां हिस्सा इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा? तो हर रोज 90 लाख बैरल तेल मार्केट से गायब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना है? ये दुनिया की टोटल डिमांड का लगभग 9% है। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा नंबर। चलिए अब दुनिया की चिंता से हटकर अपने देश पर आते हैं, भारत। इस पूरे संकट का हम पर क्या असर होगा? तो सबसे पहले कच्चे तेल की बात करते हैं और यहाँ कहानी में एक पॉजिटिव ट्विस्ट है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल मतलब 88% से भी ज्यादा बाहर से ही खरीदते हैं। तो जाहिर है दुनिया के किसी भी कोने में तेल को लेकर कोई भी हलचल होती है तो उसका असर हम पर पड़ना तय है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। हमने भी इसके लिए तैयारी कर रखी है। हमारे पास एक मल्टी लेयर सेफ्टी नेट है। एक तो हमारी रिफाइनरियों के पास ही 10 दिन से ज्यादा का कच्चा तेल स्टॉक में रहता है। फिर हमारे पास अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं और सबसे बड़ी बात, हम अपना सारा तेल किसी एक देश से नहीं खरीदते। हमारे सप्लायर्स फैले हुए हैं। अगर मिडिल ईस्ट में दिक्कत हुई तो हम रूस, अमेरिका या कहीं और से अपनी खरीद तुरंत बढ़ा सकते हैं। तो तेल की कहानी तो काफी हद तक कंट्रोल में लग रही है ना? पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि जब बात तेल से हटकर गैस और LPG पर आती है तो वहां हमारी हालत थोड़ी पतली हो जाती है और यही हमारी असली चिंता है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है कच्चा तेल, जहां हमारे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं, इमरजेंसी के लिए भंडार हैं और एक बड़ा मार्केट भी है। वहीं दूसरी तरफ है LPG और LNG। यहाँ हम बहुत ज्यादा हॉर्मस पर ही निर्भर हैं। वैसा कोई बड़ा इमरजेंसी रिजर्व भी नहीं है और अचानक जरूरत पड़ने पर खरीदने के ऑप्शन भी बहुत कम है। यही है हमारा कमजोर सुरक्षा कवच। और ये नंबर्स इस कमजोरी को और भी साफ कर देते हैं। कच्चा तेल ठीक है, लगभग 50% हम हॉर्मुज से लेते हैं, लेकिन LNG 60%
और एलपीजी मतलब हमारे घरों में आने वाला सिलेंडर, वो तो 80 से 85% तक इसी रास्ते से आता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये निर्भरता कितनी ज्यादा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, केपलर के एनर्जी एक्सपर्ट सुमित रिटोलिया भी यही कहते हैं। उनके मुताबिक भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात एलपीजी ही है, क्योंकि यहां अगर सप्लाई चेन टूटी तो हमारे पास कोई मजबूत प्लान भी तैयार नहीं है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। इस पूरी कहानी का हमारी जेब पर क्या असर होगा? पेट्रोल, डीजल, गैस सब कितना महंगा हो सकता है? देखिए, दाम तो पहले से ही ऊपर जा रहे थे। पिछले हफ्ते ही कच्चा तेल $72 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। और अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये है कि अगर ये संकट और लंबा खिंचा तो तेल का भाव $100 प्रति बैरल का आंकड़ा भी पार कर सकता है। जरा इस अंतर को देखिए, $72 से सीधा $100 से ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है और इसका झटका देश की पूरी अर्थव्यवस्था को महसूस होगा। आपको इसका असर समझाने के लिए एक छोटा सा हिसाब बताता हूँ। जब भी कच्चे तेल की कीमत सिर्फ $1 बढ़ती है तो हमारे देश का इंपोर्ट बिल सालाना $2 अरब बढ़ जाता है। सोचिए, सिर्फ $1 से। तो अगर कीमत $30 बढ़ गई तो असर कितना जबरदस्त होगा। पर एक मिनट, एक सवाल दिमाग में आता है ना? ईरान तो पहले भी कई बार इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे चुका है, पर आज तक उसने ऐसा किया क्यों नहीं? क्या वजह है? इसका सीधा सा जवाब है आर्थिक मजबूरी। बात यह है कि सिर्फ दुनिया को ही नहीं, खुद ईरान और बाकी खाड़ी देशों को भी अपनी कमाई के लिए इसी रास्ते की जरूरत है। वो अपना तेल इसी रास्ते से बेचते हैं, तो अगर वो इसे बंद करते हैं तो ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, है ना? तो चलिए इस पूरी चर्चा को 3 जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। पहली बात, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वाकई में दुनिया की एनर्जी सप्लाई की नब्ज है। दूसरी, भारत तेल के मामले में तो झटका सहने के लिए तैयार है, पर गैस और एलपीजी के मामले में हम कमजोर हैं। और तीसरी और आखिरी बात, अगर ये संकट लंबा चला तो हमें और आपको महंगी ऊर्जा के लिए तैयार रहना होगा। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इस लगातार बदलती और अनिश्चितता से भरी दुनिया में हमारा एनर्जी का भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।